हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का जो 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट, ऊष्मा। इससे पहले इस चैप्टर के हम 2 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे कैसे टेम्परेचर को मेजर्ड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हीट पार्ट 3, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, प्रयोगशाला तापमापी। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर of the object of other object? For this purpose there are other thermometers. हम अन्य वस्तुओं की ताप कैसे मापते हैं? आपको याद होगा इससे पहले हमने नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर था उसको कैसे मापा जाता था उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर की जो रीडिंग थी, मतलब जो उसमें स्केल था वो कितना कहा था हमने, क्लिनिकल जो थर्मोमीटर था उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है। मतलब इससे लोअर टेम्परेचर को भी नहीं, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर को भी इससे मेजर्ड नहीं किया था। बट लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है इसका जो स्केल है, यहाँ पर जो तापमान का जो परिसार होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब उससे ज़्यादा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी तुलना में इससे हम थोड़ा ज़्यादा तापमान को मेजर्ड कर सकते हैं। तो 10 डिग्री से कितना, 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं माइनस से। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, इसके लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे हम, प्रयोगशाला तापमापी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम उपयोग करेंगे। द टीचर विल शो हाउ यू दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर की सहायता से लेबोरेटरी में रखा होगा, ठीक है, थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो आप टीचर की सहायता से उस थर्मोमीटर को देख सकते हैं। आप उसके बारे में, उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट और जो लोएस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट है उसके बारे में भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं कितना टेम्परेचर मेजर किया जाता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो क्या होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा वो कितना, 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जो रेंज होगी उसको मेजर कर सकते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको आगे जो चित्र है, फिगर है, ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास मेजरमेंट है कि कैसे हम इसकी सहायता से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। ठीक है, जैसे कि आपने जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें देखा था कि जो छोटे छोटे डिवीजन थे, एक बड़ा लार्ज डिवीजन जैसे हमने कहा 10 से 11 है, तो ये तो 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके बीच में क्या थे, छोटे छोटे सब डिवीजन थे। ठीक है, आपको याद होगा 0.1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट कहा था हमने उसको। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या होगा, इसमें भी लार्ज स्मॉल डिवीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट्स नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस थर्मोमीटर का कैसे उपयोग किया जाता है, कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें करेक्टली मिल पाएगी, ठीक ढंग से हमें पढ़ने के लिए इसका कैसे यूज करते तो उसके बारे में देखेंगे। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको क्या लेना है, एक जग या जो मग होगा, ठीक है, उसमें क्या लेना है, आपको कुछ पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको उस थर्मोमीटर को उस पानी में क्या करना है, इस ढंग से डुबोना है ताकि वो उसके अंदर पूरा डूब जाए, और जो उसकी साइड है, यानी जैसे हमारे पास क्या बीकर है, इसमें पानी भरा हमने, तो इसमें हमने थर्मोमीटर रखा, तो ये पानी बीच में है तो यहाँ तक रखना है इसको। ठीक है, इसको नीचे इसकी तली में भी टच नहीं करना है, यहाँ पर भी टच नहीं करना है इसको। ठीक है, और जो आपको ये दीवार है, इस वॉल जो कंटेनर की जो वॉल है उससे भी इसको टच नहीं करना है। अगर टच करोगे तो हो सकता है वो क्या होगा, उसका जो मर्करी लेवल होगा ब्रेक हो, मर्करी क्या होगा, ब्रेक हो सकता है।
होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ठीक है, आपको कहना है जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली खड़े रूप में क्या करना है, होल्ड करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, उसके बाद जो थर्मोमीटर में मर्करी का जो मूवमेंट है, मर्करी कैसे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करना है, आपको मेजर करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी, नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे जैसे उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, मतलब उसमें देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका जो मर्करी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। मर्करी का लेवल कुछ टाइम के लिए क्या होगा, स्टैंड हो जाएगा। तो उस तापमान को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आपने उसमें लगाया, थर्मोमीटर में लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो मर्करी लेवल होगा, मर्करी लेवल क्या होगा, स्टैंड हो जाएगा। स्टैंड हो जाएगा तो उसकी बेस पे क्या होगा, वही जहाँ पर क्या करेगा, मर्करी लेवल रुका रहेगा, तो वही क्या होगा, उस पानी का तापमान होगा। मेजरिंग थर्मोमीटर ऑफ वाटर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, कैसे हम मर्करी थर्मोमीटर की सहायता से तापमान को मापते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है कि कैसे वर्टिकली यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद जो क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट हैं वो कैसे एक दूसरे ने जो टेम्परेचर को मेजर किया है, तो उसको क्या करना, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। मान लो दो स्टूडेंट, तीन, ए बी सी, तीन को हमने थर्मामीटर दिया, तो ए ने टेम्परेचर मेजर किया, बी ने टेम्परेचर को मेजर किया, सी ने टेम्परेचर को मेजर किया, तो इनके टेम्परेचर को क्या कर सकता हम उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, अब आप उस रीडिंग में कोई वेरिएशन देखते हैं या नहीं देखते हैं, उनकी जो रीडिंग है उसमें कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, इन जो पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन पॉसिबल क्वेश्चन को क्या करना, आपको डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर टेम्परेचर में मेजरमेंट, टेम्परेचर रीडिंग में अगर चेंजेस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उसको क्या करना, आपको क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। एक दूसरे स्टूडेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने टीचर से भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। उसके बाद क्या करना, आपको एक मग गर्म पानी लेना है, ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, आपको जो थर्मोमीटर, फिर उसको उसी थर्मोमीटर में क्या करना है, प्लेस करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, फिर उसके बाद भी जो मर्करी लेवल होगा, यानी थर्मोमीटर का जो थर्मोमीटर में जो मर्करी का जो लेवल है, ठीक है, वो स्टडी न हो जाए, एक कहीं पर रुक न जाए, तो तब तक क्या करना, आपको उसको देखना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। उसके बाद आपको थर्मोमीटर को उस पानी से क्या करना है, बाहर करना है और उसके तापमान को नोट कर सकते हैं, ठीक है। वाटर से क्या कर दिया, आपने थर्मोमीटर को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, केयरफुली उसको नोट कर सकते हैं। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उस थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालेंगे, चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, जिस पानी में आपने यूज़ किया हुआ है, तो जैसे ही उस पानी से, गर्म पानी से उस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, तो सडनली क्या होगा, जो थर्मोमीटर में जो मर्करी का लेवल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। ये मान लो आपका थर्मोमीटर लिया हमने, ठीक है, तो इसमें मान लो यहाँ पर, ठीक है, 10 डिग्री था, यहाँ पर उसका 50 डिग्री मान लो हमने इतना टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है। जैसे ही इस थर्मोमीटर को आप बाहर निकालेंगे तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, 40, 30, 20, इस ढंग से क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन वाटर, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब हम वाटर का थर्मोमीटर मेजर कर रहे हैं तो हमें उस वाटर का करेक्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस जल का सही तापमान मापने के लिए, जब थर्मोमीटर उस पानी के अंदर हो उसी समय हमें उसको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको बाहर निकालें तो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। मतलब उसमें थर्मोमीटर में जो रीडिंग है, स्केल में जो आपने डिजिट नोट की है कितना टेम्परेचर था करके, तो वो सडनली क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पानी के अंदर ही आपको थर्मोमीटर रख के उसका पाठ्यांक नोट करना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of mouth to note the reading. आपको याद होगा, देखो दो अलग अलग थर्मोमीटर को हमने डिस्कस कर लिया, एक हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा और एक क्या देखा हमने, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को देखने के लिए उसको माउथ से यानी मुंह से बाहर निकालते हैं,
तब जाके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितने रीडिंग थी उसको देख लेते हैं। जबकि हमारे पास क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम पानी के अंदर या जो भी जिस सब्सटेंस का हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो उस सब्सटेंस की में ही उसको प्लेस रखना है, थर्मोमीटर को यहीं पर रखना है, तब जाके टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? क्या आप जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला जो थर्मोमीटर है उसका उपयोग अपने शरीर का तापमान मेजर करने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग हम अपने शरीर का तापमान नोट करने के लिए नहीं कर सकते। Why does the mercury not fall in or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम डॉक्टरी या क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उससे बाहर निकालते हैं, तो उससे क्यों मर्करी का जो लेवल है वो नीचे नहीं आता है? ठीक है, तो आपने इसके बारे में सोचा या नहीं सोचा? व्हाट इज द यूज ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। ठीक है, आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगेन ऑब्जर्व करना है। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? आपने देखा होगा कि उसका जो बल्ब है, मतलब जहाँ पर थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है, नीचे जहाँ पर मेटल सरफेस होती है, आपको फिगर में दिखाएंगे, देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये इसका बल्ब कहलाता है। तो इसके आगे एक निंक जैसा, ठीक है, तो इसे किंक बोलते हैं हम, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? ठीक है, जो किंक है, किंक को हिंदी में बोलते हैं हम विभंग। तो उस विभंग का क्या इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल थर्मोमीटर में? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये क्या करता है, जो मर्करी का लेवल है, मर्करी लेवल को नीचे आने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, आपको दिखा दें, यहाँ पर चित्र में है। तो ये जो होगा, ये जहाँ पर जैसे अपनी बॉडी में टेम्परेचर ऊपर जाते गया, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गया, तो जब आप इसको शरीर से बाहर निकालेंगे तो ये टेम्परेचर को नीचे आने से क्या कर देगा, वहाँ पर स्टॉप कर देगा। तो ये किंक वहाँ पर क्या हो जाता है, अटक जाता है, टेम्परेचर को वहीं पर नोट करना होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।